गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा अपना चैप्टर जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कंटिन्यू था। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट सेकंड का भी मोस्ट ऑफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो माया है निशात की सिस्टर 10 इयर्स ओल्ड, वह मिस्टर नाथ के बारे में जितनी भी बातें जानती थी उन्हें वह एक कागज़ की शीट पर लिखती है और उन सभी बातों को निशात को सुनाती है। निशात का कोई ख़ास ध्यान जो है वो माया की बातों पर नहीं था, लेकिन फिर भी जो माया है वो निशात से पूछती है कि कहीं मेरी लिस्ट में कुछ बच तो नहीं गया है 7। और उसके बाद जो है माया ये अंदाज़ा लगाती है, जो ये माया है वो अंदाज़ा लगाती है कि जो व्यक्ति हमेशा मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है, लगता है कि वो मिस्टर नाथ के लूटपाट का सहयोगी है, इसीलिए वह उनसे हमेशा मिलने आता है और हर संडे को या तो वह अपना हिस्सा लेने आता है या फिर वह कुछ हिस्सा जो है खर्चे के लिए महीने हर संडे टू संडे यानी हफ्ते के हफ्ते वह खर्चा देने के लिए मिस्टर नाथ के पास आता है। क्योंकि मिस्टर नाथ के पास तो पैसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा घर में रहते हैं, कोई काम तो करते नहीं, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो रोज़ाना रेस्टोरेंट का भोजन कर सकें और साथ में भोजन के बिल के साथ साथ वह रमेश जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करता था, उस रमेश को भोजन के बिल के साथ साथ वो टिप भी दे सकें। तो वो अंदाज़ा लगाती है, जो माया है वो कहती है कि मेरे दिमाग में एक विचार आया। वो विचार ये था कि जो व्यक्ति हमेशा हर संडे को चश्मा लगाने वाला गोरा सा मोटा सा जो व्यक्ति मिस्टर मतलब हेल्दी सा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फैटी, थोड़ा हेल्दी था वो, तो जो हमेशा मिस्टर नाथ से मिलने आता था, वो लगता है उनके लूट मार में या फिर जो भी उन्होंने क्राइम किया है वह उसका सहयोगी था। और वह हर संडे को मिस्टर नाथ को उनके खर्चे के या तो पैसे देने आता है या वो पैसे लेने आता है। और उसके बाद माया ये सोचती है कि हाँ, जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रही हूँ। अब इससे आगे का अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो आज इफ़ से स्टार्ट होगा। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सैड निशात एंगरली। जब माया ये कहती है कि मिस्टर नाथ के पास आने वाला जो उनका मित्र है, जो चश्मे पहनता है, गोरे रंग का है, वह ज़रूर मिस्टर नाथ का जो है वह लूटपाट में सहयोगी होगा, ये बात जब वो निशात को बताती है तो निशात को गुस्सा आ जाता है। तो निशात को क्या होता है? गुस्सा आता है और वह माया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। तो देखिए, इंसिस्ट करना यानी जोड़ देना या दबाव डालना या किसी बात पर अड़ जाना। इसके अलावा है कॉलिंग यानी कहना या पुकारना। क्रिमिनल मीन्स अपराधी। थिंक यानी सोचना। डिस्कस यानी वार्तालाप करना या विचार विमर्श करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या बातचीत करना। एंगरली यानी गुस्से से। तो देखिए यहाँ पर जब माया बार बार ये कहती है कि वो अपराधी है, उसके साथ का दोस्त वो भी अपराधी है और मुझे भरोसा है कि मैं सही सोच रही हूँ, तभी निशात जो है वो माया की इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है। माया की इस बात को सुनकर निशात गुस्से में हो जाता है और निशात गुस्से में माया से कहता है कि माया, यदि तुम मिस्टर नाथ को एक बार बार अपराधी कहोगी बिना उनका अपराध साबित हुए, यदि तुम मिस्टर नाथ को बार बार अपराधी कहते रहोगी, तब तो मैं बिल्कुल भी तुमसे किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श करना ही नहीं चाहता। मैं नहीं सोचता कि मुझे तुमसे कोई विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नज़र में मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल नहीं है और ना ही अभी तक उनका कोई गुनाह जो है वो साबित हुआ है या सामने आया है। तुम ज़बरदस्ती अपनी बातों से उन्हें अपराधी बना रही हो, तो ध्यान रखो, अगर तुम इस प्रकार मिस्टर नाथ को अपराधी साबित करने में जो है वो दबाव डालती रहोगी, तो मैं तुम्हारे साथ और कोई विचार विमर्श जो है वो नहीं कर सकता। ये बात निशात बड़े गुस्से से अपनी बहन माया को कहता है। और आगे देखिए, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस ट्रिप्स। अब यहाँ देखिए, जेनरस का मतलब होता है धन देने से खुशी प्रकट या उदार
वैसे तो जनरस का मतलब होता है उदार प्रकृति वाला, दयालु प्रकृति वाला व्यक्ति, लेकिन यहाँ है वो जो रमेश को दे रहा है, इसीलिए धन देने से रमेश को जो खुशी मिल रही है वो खुशी को बांटना। अब यहाँ देखिए, बैडमैन यानी बुरा व्यक्ति, गिव्स यानी देना, टिप्स और जनरस आपको बता ही दिया है। तो निषाद गुस्से से कहता है, यदि वह रमेश को अगर खुले दिल से कुछ टिप्स देता भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई बुरा व्यक्ति बन गया। उसके पास पैसे हैं और वो रमेश रेस्टोरेंट से खाना उसके घर पर लाता है, तो वह अगर खुले दिल से रमेश को कुछ टिप अगर वो कुछ टिप दे भी देता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ऐसा करने से वो कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता। इसीलिए बिना उसके अपराध के को साबित हुए यदि तुम बार बार उसे अपराधी कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कोई विचार विमर्श नहीं कर सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति को खुले दिल से टिप्स देने से कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। आगे देखिए, रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. जब निषाद ऐसा कहता है तो माया अपनी बात को साबित करने के लिए कहने लगती है। सबसे पहले तो इनके मीनिंग देख लीजिए। प्रॉबेबली का मतलब होता है लगभग या संभवतः, ब्राइबिंग का मतलब होता है घूस देना, रिश्वत देना, समथिंग यानी कुछ, नॉज यानी जानना, पास्ट यानी भूतकाल, और कीप यानी रखना, और क्वाइट मीन्स शांत। तो माया अपनी बात को साबित रखने के लिए निषाद से कहती है, हो सकता है कि रमेश मिस्टर नाथ की गलत कामों के बारे में या पिछली बातों के बारे में कुछ जानता होगा, इसीलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रखने के लिए घूस दे रहे हैं या रिश्वत दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर माया कहती है कि वो मिस्टर नाथ जो है वो रमेश को खुले दिल से टिप नहीं देते, बल्कि हो सकता है कि रमेश जो है वो मिस्टर नाथ के काली करतूतों के बारे में या लूट मार के बारे में या पास्ट के बारे में ज़रूर कुछ जानता है, और मिस्टर नाथ नहीं चाहते कि वो अपना मुंह खोले, इसीलिए वह उसे मुंह बंद करने की रिश्वत दे रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? ये कहना था माया का। अब यहाँ देखिए, निषाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो देखिए, सबसे पहले तो ग्लैड का मतलब होता है गुस्सा होकर देखना, फेडअप करना यानी परेशान हो जाना, ऊब जाना, और आपको ग्लेड बता ही दिया है। आर्म्स यानी बाहें, टाइटली यानी कसकर, और अक्रोस यानी के पार, यानी कि जब कोई गले लगाता है कसकर बाहों में, जो गले लगाते समय कसकर बाहों में जकड़ लेने के लिए कहा है। बिगनिंग यानी शुरुआत करना, और फेडअप आपको बता ही दिया है, परेशान हो जाना या ऊब जाना। तो देखिए, निषाद जो है माया की इस बात को सुनकर अपने दोनों हाथों को या अपनी बाहों को कसकर, बाहों को कसने का मतलब है अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में फंसाकर, जब हम दोनों तरफ से इस प्रकार से दोनों हाथ फंसा लेते हैं जैसे कि हमने किसी से गले मिला है, जैसे हम गले मिलते हैं वैसे ही दोनों हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ में फंसाकर अपने सीने पर रखते हुए मेरी तरफ गुस्से से देखने लगता है। जब ये बार बार माया कहती है कि वह अपराधी है और वो अपने अपराध को छुपाने के लिए रमेश को भी घूस दे रहा है, तो निषाद जो है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने दोनों हाथों को अपने सीने से दोनों तरफ से अक्रोश करता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर, गुस्सा होकर जो है वो माया की तरफ देखने लगता है। आगे देखिए, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। जब निषाद को माया की बात पर इतना गुस्सा आता है तो माया निषाद से कहती है, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, इन्वेस्टिगेशन यानी खोजबीन, और इसके अलावा एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, और आस्क यानी पूछना। तभी माया निषाद से पूछती है, माया जब निषाद गुस्सा हो जाता है तो माया निषाद से पूछती है, अगर तुम इसी प्रकार से गुस्सा करोगे और इसी प्रकार का दृष्टिकोण यदि तुम मेरे साथ अपनाओगे, तुम हर बात पर गुस्सा हो जाओगे, तो हम अपनी पूछताछ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके निषाद के ऐसी एटीट्यूड से माया परेशान हो जाती है और कहती है कि निषाद, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो हम अपनी जांच पड़ताल में कैसे आगे पहुंच पाएंगे।
तभी 7 कहता है, तभी 7 कहता है, आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। एस्केप्ड करना यानी भागा हुआ या बच निकलना। इसके अलावा क्रूक मीन्स अपराधी, कॉपरेट करना यानी सहयोग करना, गिव अप करना यानी छोड़ देना, अबाउट यानी के बारे में, रियली यानी वास्तव में, मैक यानी बनाना, और एंग्री मीन्स नाराज़। तो देखिए, तो माया की इस बात को सुनकर 7 माया से कहता है कि मैं तुम्हारी जांच पड़ताल में केवल तभी तुम्हें कॉपरेट करूँगा या केवल कभी तभी तुम्हारा सहयोग करूँगा यदि तुम मिस्टर नाथ को एक भागा हुआ अपराधी मानने का विचार अपने मन से त्याग दोगी, क्योंकि ये बात मुझे बार बार गुस्सा दिलाती है, क्योंकि मिस्टर नाथ का अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन तुम अपनी बातों से बार बार मिस्टर नाथ को एक अपराधी साबित करने में लगी हुई हो। जब तक तुम उन्हें अपराधी मानती रहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ इस जांच पड़ताल में कोई कॉपरेट नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जांच पड़ताल में तुम्हारे साथ कॉपरेट करूं, तो तुम्हें मिस्टर नाथ को अपराधी कहना बंद करना होगा, तभी ये जांच आगे बढ़ पाएगी। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तभी देखिए, जैसे ही निषाद ये बात कहता है, जैसे ही निषाद ये बात कहता है, तभी माया क्या रिएक्ट करती है, ऑलमोस्ट यानी लगभग। इसके अलावा हिट करना यानी मार देना, मारना यानी कि ठोकर मारना या एक तरीके से चोट पहुंचाना, एंग्री यानी नाराज़, स्टूपिड यानी मूर्ख या पागल, और शाउटेड यानी चिल्लाना, ऑफ का मतलब है मूर्ख व्यक्ति, फूल व्यक्ति या भद्दा व्यक्ति, और मैड यानी पागल। तभी माया को गुस्सा आता है और वह निषाद पर जोर से चिल्लाती है, और जोर से चिल्लाते हुए वह निषाद को के ऊपर हाथ उठाती है, और वो बहुत बुरी तरीके से उस पर हाथ उठाते हुए कहती है, तुम बहुत ही मूर्ख और भद्दे हो, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। अरे वो चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिला रही हूँ। वो उसे पीटने लगती है, मारने लगती है, और आई ऑलमोस्ट हिट हिम यानी कि लगभग मारने की, बहुत ज़्यादा तेज पिटाई की कगार पर ही थी माया, और वो उससे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम भद्दे हो, क्या कह रहे हो तुम कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें पागल बना रही हूँ या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ? वॉट इज़ द पेज पलटेंगे अब हम। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक। अब आगे देखिए, इंक्वायरीज यानी जांच पड़ताल, पूछताछ, आपको पहले भी बता दिया था मैंने। इसके अलावा क्रूक यानी अपराधी, और आगे वो कहती है, तुमने मुझे पागल कर दिया है, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाती हूँ बल्कि तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम ही बताओ, यदि मिस्टर नाथ एक अपराधी नहीं है तो ये बार बार हम पूछताछ जो कर रहे हैं, उस पूछताछ का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि जांच पड़ताल और जासूसी तो किसी अपराधी की ही की जाती है, लेकिन जब तुम उसे अपराधी मानते ही नहीं हो तो इस जांच पड़ताल का क्या मतलब है? इफ़ यू थिंक ही इज़ नौबजी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। बॉदरिंग करना यानी परेशान करना, चिंतित करना, और इसके अलावा आपका देखिए पॉइंट ऑफ का मतलब होता है उद्देश्य, और इसके अलावा अबाउट यानी के बारे में, और नौबजी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति नहीं या कोई नहीं। तो आगे वो कहती है माया, निषाद से कहती है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम भद्दे हो, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ नहीं, बल्कि तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम ही बताओ, यदि मिस्टर नाथ कोई अपराधी नहीं है तो ये जो हम बार बार जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो इस जांच पड़ताल का या पूछताछ का आखिर उद्देश्य ही क्या है? क्या तुम यही सोचते हो कि वह वास्तव में एक साधारण सा व्यक्ति है, और यदि वो वास्तव में साधारण सा व्यक्ति है तो उसके बारे में तुम इतना चिंतित क्यों हो, और हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है? अब तुम मुझे यही बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं,
कोई अपराधी नहीं है, तो फिर हम ये जांच पड़ताल कर ही क्यों रहे हैं? अगर तुमने ये मन बना ही लिया है कि वो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, तो हमारे जांच पड़ताल करने का कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझे पागल कर दिया है। अब और अगर वो वास्तव में एक साधारण व्यक्ति है, तो हमें उसके बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और अगर हम हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? कृपया कर अब ये तुम ही मुझे बताओ। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे वाला भाग हम नेक्स्ट डे करेंगे। जितने मीनिंग्स आपको बताए गए हैं, उन मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में राइट एंड लर्न दोनों कर लेना। राइट कर लेना, उसके बाद उसे लर्न भी कर लेना।